आज यहाँ वसई विरार शहर में आराम से गला बढ़ जाएगा। अभी बहुत चिल्लाने का है, बहुत टाइम है अपने लोग को। अभी जल्दी जल्दी बोल के जाना चाहता हूं मैं, क्योंकि पीछे जिसके लिए सुनने के लिए आप लोग बेताब है, मैं उनको ज्यादा बिठाना नहीं चाहता। तो खामोशी से थोड़ा सा मेरी भी हिम्मत नहीं होती है बब्बर शेर के सामने बोलने की। जब जब इंडिया में डाइस पे स्टेज पे रहते हैं कोई प्रोग्राम में, मैं वो भाषण को बहुत शॉर्टकट करता हूं, क्योंकि एक अदब भी है, एक शख्सियत इम्तियाज भाई की ऐसी है कि मैं चाहता हूं कि लोग उनको ज्यादा से ज्यादा सुने। तो आज वसई विरार शहर में और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये जो अजीम और शान जलसा यहां पर रखा गया है, उसके मौके पर सबसे पहले सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, एक्स एमपी, एक्स एमएलए जनाब इम्तियाज जलील साहब, हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जनाब सैफ भाई, जनाब सादिक शेख, जनाब अम्मार पटेल, जनाब सुरेश तिवारी जी, अहमद मेमन, फरमान शेख, शादाब रईस, महबूब आलम, इसरार खान, ये तमाम वसई विरार की एमआईएम की टीम, यहाँ के जिम्मेदार मोहतबर लोग जो स्टेज पर मौजूद है, मेरे सामने मौजूद बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई और मेरे सामने बैठी पर्दा नशीन माँ बहने, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज यहाँ वसई विरार का सही में पहला जलसा है, ये सही में फर्स्ट। अगर शुरुआत ऐसी है ये तो ट्रेलर में ही पिक्चर हिट लग रही है भाई लोग। ये पिक्चर कैसी होगी? अम्मार भाई आप बेफिक्र रहिए, एकदम यहाँ की आवाम ने मजलिस को कबूल कर लिया है माशाअल्लाह। सब लोग मेरे साथ 3 बार बोलिए, कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब जिंदगी भर का नाता हो गया भाई अपना, अब कुछ दूसरा बोलने का नहीं, कोई भी आ जाए। अभी साहिब भाई बता रहे थे, अम्मार भाई बता रहे थे कि यहां पर एमआईएम को नो एंट्री है, बहुत लोगों ने कोशिश की है। मैं बोलता हूं जो नो एंट्री लगाने वाले हैं, नो एंट्री में गए तो कौन पकड़ता है बताइए मेरे को? वो ट्रैफिक पुलिस वाले, आरटीओ वाले जो नो एंट्री का काम कर रहे हैं, नौकरी लगा देंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद वो लोग भी कुछ दूसरा धंधा अपने लिए सोच रहे होंगे। ये जमात को, एमआईएम को नो एंट्री बोलते हैं। ये बेवकूफ लोग यहाँ जो हाईवे पे गाड़ी और बाइक नो एंट्री में जाती है उसको नहीं रोक पाए,
ये ऐवान को कैसा रोकेंगे, एंट्री कैसा करेंगे। साहिब भाई बता रहे थे ग्राउंड नहीं मिल रहे थे, 2 ग्राउंड मिले और कैंसिल हो गए। अल्लाह अच्छा रखे इनको, इनकी हिफाजत करे, ग्राउंड मिला हमारे को। लेकिन मैं उन लोगों को आज इस माइक से बोलना चाहता हूं, आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे, आप जितना कुचलने की कोशिश करेंगे, हम इंशाअल्लाह उससे दुगनी ताकत से उभरेंगे इंशाअल्लाह। ये ग्राउंड नहीं देंगे ना, मत दो। ये जगह नहीं देंगे ना, मत दो। ये रास्ता तो किसी के बाप का नहीं है। हम लोग रास्ते पे उतर कर हमारा आंदोलन करेंगे, मोर्चा करेंगे, जलसा करेंगे, मीटिंग करेंगे, संचार करेंगे। लेकिन अब वसई मीनार में पतंग खोलने से कोई नहीं रोक सकता है। उड़ेगी ना पतंग। अभी मैं यहां आया, रवीश ने शुरुआत में बोले, सैफ ने बताए कि ये वही फारूक शाब्दी है। जरा शांत रहो, शांत रहो। ये वही फारूक शाब्दी है जो कुछ दिनों पहले विवेक कॉलेज जो गोरेगांव में है, वहां पर एक मसला हुआ था और वहां पर एमआईएम की मुंबई की टीम बड़ी ताकत से वहां पर एहतजाज किया हम लोग, और अल्लाह ने उसमें हम लोगों को कामयाबी दी। मैं सबसे पहले आराम से मैं सबसे पहले मैं अल्लाह का बेहद शुक्रगुजार हूं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि अल्लाह पाक ने ये मौका दिया कि हम लोग, अल्लाह ने हमको जरिया बनाया कि हम लोग हमारी मां बहनों के हिसाब के खातिर हम लोग लड़ाई लड़ सके। अल्लाह के बाद मैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारी जमात के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका शुक्र अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हम लोगों को यह औहदा देकर हम लोगों को इस लायक समझा कि हम लोग हमारी समाज के लिए, हमारी कौम के लिए आवाज उठा सके। और उसी के तहत हम लोगों ने बड़ी ताकत से माशाअल्लाह इस एहतजाज को किया। और मैं आज आपके सामने, मैं उस हमारी शेरनी बहन को आपके सामने लाना चाहूंगा जिन्होंने अपनी मां बहनों के लिए, जिन्होंने हिजाब की हिफाजत के लिए, जिन्होंने बुरखे के लिए, जिन्होंने हमारे हक के लिए, हमारे हुकूक के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गई, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की मुंबई महिला वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट जहान आरा। मैं चाहूंगा आप सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका इस्तेमाल करें। ये जो शेरनी है, ये जो भूख हड़ताल में बैठे थे उस दिन, अल्लाह इनके बताने का मकसद ये है, आप लोग को बताने का मकसद आपको ये है कि ये आपा या ये फारूक शाब्दी ना ही कोई आमदार है, ना ही खासदार है, ना ही कॉर्पोरेटर है, ना ही कोई उसके पास कोई ओहदा है। लेकिन ये जो जमात है, ये जमात जो हमारे अंदर जज्बा भरती है, उसी जज्बे को लेकर हम लोग बेबाकी के साथ सरकार की आंख में आंख डालकर जो काम करते हैं, उसका पूरा क्रेडिट हमारी जमात को जाता है। वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।
लोग बोल रहे हैं कि जी फारूक शादी की हुई, लेकिन मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि जीत फारूक शादी की नहीं है, ये जीत आप लोगों की है, जो एक बुलावे पर एमआईएम जब भी आप लोग को आवाज देती है, सिर्फ वसई विरार ही नहीं, सिर्फ बंबई नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सिर्फ हैदराबाद नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से सारे लोग जमा होकर हमारी ताकत बढ़ाते हैं। और जो लोग मौजूद नहीं हो सकते हैं, वो लोग टीवी पर देखकर, मोबाइल में देखकर हम लोगों के लिए जो भी आपके लिए लड़ रहा है, वो चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, इम्तियाज जलील साहब हो, या अदना का कार्यकर्ता फारूक शादी जैसा क्यों ना हो, उन लोगों के खातिर आप लोग अपने घरों में बैठकर उन लोगों के हाथ में दुआ करते हैं। ये उसी दुआओं का नतीजा है जो जमात को कामयाबी मिली है, और उसी दुआओं के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काफिला आगे बढ़ चुका है और अब वो रुकने वाला नहीं है भाई, अब वो रुकने वाला कतई नहीं है। एक बंबई में एक कहावत है, बोलते ना सिट्टी मिट्टी गुल हो गई, बोलते ना नहीं जान अपनी लैंग्वेज में, वैसे ही विरार में तो ऐसा ही लग रहा है सिट्टी मिट्टी गुल हो गई है। तो बस मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों के ऊपर चाहे लाख दबाव आए, पैसों का दबाव आए, औहदों का दबाव आए, पुलिस का दबाव आए, लेकिन हमको किसी भी दबाव के उसमें नहीं झुकना है। और अपनी जमात को, अपनी पार्टी को, जो आपके हक के लिए काम करती है, जो गरीबों के लिए काम करती है, आज हमारे स्टेज पर हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी मौजूद है। आज इतना अच्छा लग रहा है, भगवाधारी कपड़े पहनकर आज हमारे स्टेज पर मौजूद है। इससे बड़ा आपको क्या हम लोग और एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये जमात कान खोल के सुन लो जुल्म करने वालों, ये जमात सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है, ये जमात उन हर किसी के साथ खड़ी है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो चाहे हमारा हिंदू भाई हो, दलित भाई हो, जो भी पीड़ित है, वंचित है, वो लोग जमात के साथ जुड़ सकते हैं और अपने हक की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो आप सब लोग मिलकर पतंग उड़ाएंगे ना वसई में, पक्की बात है, पक्का है ना। अब यहां से जाने के बाद भी इलेक्शन आन करीब है मेरे भाई, यहां पर एक से एक धंधा सेठ है, एक से एक लोगों ने कई टेंडरों में घोटाले करके अपना घर भरे हैं, पहाड़ों को काट कर माल बनाए हैं, हाईवे का पैसा खा गए हैं, और बदले में क्या दिया? सूखे नल, आपके घरों में पानी नहीं है। हमारी मां बहनों को काम करने के लिए अलग अलग फैक्ट्रियों में जाना पड़ता है। आज वसई विरार आना है बोले तो हम लोगों को बुखार आ जाती है, वो फाउंटेन पर सोच के गाड़ी हिलती नहीं है वहां से। आज इतनी ट्रैफिक, इतने गड्ढे हैं वसई विरार के रास्तों पर। आज सुबह जब कोई नौजवान घर से निकलता है काम करने के लिए, काम पे जाने के लिए, उनके घर वाले को यकीन नहीं होता, उसको खुद को यकीन नहीं होता कि जिंदा वापस जाएगा क्या नहीं। क्योंकि यहाँ वसई की हालत ऐसी है कि समझ में नहीं आता है कि रास्ते में खड्डा है कि खड्डे में रास्ता। और इसी खड्डों में इन लोगों को दफनाएंगे इंशाअल्लाह। और आने वाले नगर पालिका इलेक्शन में क्या करेंगे? उड़ाएंगे ना सब लोग पतंग। तो बस मेरी आप लोग से यही दरखास्त है कि आप सब लोग जमात के साथ रहिए, जमात के जिम्मेदारों के साथ रहिए, जमात को मजबूत करिए और पूरी कोशिश करिए कि यहाँ पर पतंग का परचम लहराए। आखिर में जाते जाते मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप लोग मेरे साथ बुलंद आवाज में बोलिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या।
बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।